बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर शहबाज। वेलकम टू आवर क्लास। स्टूडेंट्स, आज मैथमेटिक्स ग्रेड 6 के बात करेंगे और एक नया यूनिट है हमारा। देखते हैं नेम ऑफ द यूनिट स्टूडेंट्स, दैट इज 12th यूनिट ऑफ मैथमेटिक्स ग्रेड 6 एंड नेम ऑफ द यूनिट इज प्रोबेबिलिटी, यानी अब चांस के बारे में बात करेंगे। देखें स्टूडेंट्स, अगर हम एसओलो की बात करें तो आज का हमारा स्टूडेंट्स जो एसओलो है दैट इज डिफरेंशिएट आउटकम दैट आर इक्वली लाइकली एंड नॉट इक्वली लाइकली। अब हमने आउटकम्स के बारे में बात करनी है और आउटकम या तो आपकी इक्वली लाइकली है या नॉट इक्वली लाइकली है, तो इसके बारे में बात करेंगे। और कुछ हम क्वेश्चंस लेके इसको क्या करेंगे स्टूडेंट्स, मतलब कुछ हम क्वेश्चंस लेंगे, प्रॉब्लम्स लेंगे और उनको सॉल्व आउट करेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स, अगर हम इवेंट की बात करें या इक्वली लाइकली इवेंट की बात करें, पहले इवेंट देख लेते हैं इवेंट क्या होता है और फिर आगे नेक्स्ट जाएंगे कि आपका इक्वली लाइकली इवेंट्स क्या हैं या नॉट इक्वली या अनइक्वली लाइकली इवेंट्स क्या हैं। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका क्या है इवेंट। इवेंट में स्टूडेंट्स एन इवेंट इज द सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस। ये बेसिकली आपका सैंपल स्पेस का क्या होता है, सबसेट होता है। अब देखना, आपके पास एक सैंपल स्पेस है S, जिसमें आपके एलिमेंट 2 हैं, या तो आपका हेड है या टेल है। यानी आप एक कॉइन को टॉस करते हैं तो दो पॉसिबिलिटीज है, या हेड है या टेल है। इसका एक हमने सबसेट ले लिया, वो सबसेट आपका क्या है ई के अंदर ओनली स्टूडेंट्स हमारा क्या है, हेड है। तो हेड बेसिकली ई जो है वो एस का क्या है, सबसेट है, तो इसलिए ई हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इवेंट हो जाएगा। तो ये सिंपली आपका क्या है डेफिनेशन के अंदर कि अगर हम इवेंट की बात करें तो जो स्टूडेंट्स हमारी सैंपल स्पेस होती है उसका कोई सबसेट ले लें तो वो हमारा क्या होता है, एक इवेंट है। और आउटकम और इवेंट में भी थोड़ा सा फ़र्क है कि आउटकम आप जो भी आपने एक्सपेरिमेंट किया, जो आपको मिला, मतलब जैसे आपने कॉइन को टॉस किया, जो हेड मिल गया एक दफ़ा एक्सपेरिमेंट करने में, तो हेड आपका बेसिकली क्या है, आउटकम है। अब अगर देखें स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा क्या है, इक्वली लाइकली इवेंट्स। अब बड़ा इंटरेस्टिंग है इक्वली लाइकली इवेंट्स स्टूडेंट्स क्या है, 2 और मोर इवेंट्स, दो या दो से ज़्यादा इवेंट स्टूडेंट्स विच हैव एन इक्वली लाइकली चांस, जिनका चांस स्टूडेंट्स आपका क्या हो, सेम हो, या चांस को दूसरे लफ्ज़ों में आप क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी कहते हैं। प्रोबेबिलिटी या उसके अकरेंस जो है, उसके आने के चांसेस जो हैं, उसको आप क्या कह रहे हैं कि अगर वो इक्वल हों तो आपका इवेंट भी क्या कहलाता है, इक्वली लाइकली इवेंट कहलाता है। एग्जांपल के तौर पे बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है और सिंपल है स्टूडेंट्स। इन एन एक्सपेरिमेंट हम टॉसिंग कॉइन, अगर आप एक कॉइन को टॉस करते हैं तो आप या हेड गेन करते हैं या आपका क्या है, टेल। तो ये आपका बेसिकली क्या है, अगर इसके अंदर देखें, एक सिक्के को अगर टॉस करें तो हम सिंपली ये बात कर रहे हैं कि हेड और टेल दोनों के आने के चांसेस सेम है। अगर आपके चांसेस सेम हैं तो फिर इस तरह के इवेंट्स को आप क्या कहते हैं, ये लाइकली आपके क्या कहलाते हैं, इक्वली लाइकली इवेंट कहलाते हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर आप बात करें डाई की, तो इसलिए 1 का आना, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का या 6 का, तो इन तमाम का जो चांस है आने के वो सेम ही है, तो उनको भी आप क्या कहेंगे, ये आपके लाइकली इवेंट्स हैं, इक्वली लाइकली इवेंट्स हैं। यानी जितने भी इवेंट्स हैं आपकी जो आउटकम है, उनके आने के चांसेस अगर आपके क्या सेम है तो आप उनको क्या करें, इक्वली लाइकली इवेंट कहेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आपका क्या है, नॉट इक्वली लाइकली इवेंट्स। तो सिंपल, जिनके चांसेस सेम है आने के वो आपके क्या कहलाते हैं, इक्वली लाइकली। और जिनके ऐसे इवेंट जिनके चांसेस सेम नहीं है तो वो आपका क्या हो गए, नेम से ये नॉट इक्वली लाइकली इवेंट्स। जैसे कि 2 और मोर इवेंट्स विच हैव नॉट इक्वल लाइकली चांसेस, इक्वली लाइकली चांसेस जिनके आने के चांसेस क्या हैं, इक्वली लाइकली नहीं है, और या उनके क्या है, प्रोबेबिलिटी की एक्यूरेंस भी क्या है, सेम नहीं है, इक्वल नहीं है, तो इसको क्या कहेंगे आप, नॉट इक्वली लाइकली इवेंट्स कहेंगे या अनइक्वल लाइकली इवेंट्स आपके कहलाएंगे। अब इसके अंदर अगर मिसाल देता है कि वो कहता है कि अगर एक बैग के अंदर हमने कुछ कैंडीज रखी हुई है
और उनके साइज और फ्लेवर डिफरेंट है। तो आप जो है कोई भी कैंडी उठाते हैं तो ज़रूरी नहीं कि आपका जो आप अभी जो कैंडी उठाए और जो नेक्स्ट उठाए इनके क्या मतलब साइज़ और जो टेस्ट की जिस भी टेस्ट की वो आपकी कैंडी है वो सेम हो। तो इसलिए उनके आने के चांसेस क्या है, सेम नहीं है। या दूसरे लफ्ज़ों में यूँ कर लें कि एक बैग के अंदर अगर हम 2 रेड बॉल रख लेते हैं और 5 जो हैं वो हम ब्लैक बॉल रख लेते हैं। अब मैंने एक बॉल उठाना है तो इसलिए ब्लैक बॉल ज़्यादा हैं तो उनके आने के चांसेस ज़्यादा है और रेड के आने के बॉल के हाथ में आने के चांसेस कम है। तो इसलिए रेड और ब्लैक जो है वो इक्वली लाइकली नहीं है क्योंकि दोनों के आने के चांसेस सेम नहीं है। तो इस तरह आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब आगे है स्टूडेंट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ द सिंगल इवेंट, यानी एक इवेंट की आप लोगों ने प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करनी है। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, कुछ की कॉन्सेप्ट्स हैं। आपका इवेंट क्या होता है, ये आपका सिंपल इवेंट इज स्पेसिफिक आउटकम और सेट ऑफ आउटकम। ये एक हम पहले भी पढ़ चुके, या तो आपके सैंपल स्पेस का आप उसे सबसेट कहते हैं या आप स्पेसिफिक आउटकम कहते हैं या सेट ऑफ आउटकम, जो आपकी आउटकम है उनका कोई एक सेट। फॉर एग्जांपल अगर आप डाई को रोल आउट कर रहे हैं तो इवन कुड बी इवेंट कुड बी रोलिंग 4, यानी आप अगर डाई को रोल आउट कर रहे हैं तो हम ये देखना चाहते हैं कि 4 जो है, जो 4 अगर रोल आउट होता है या हमारा 4 आ जाए डाई पे, तो इस इवेंट को आप क्या कहते हैं, ये आपका क्या कहलाता है, सॉरी 4 का आना ये आपका बेसिकली क्या है, इवेंट है एक, यानी सैंपल स्पेस का एक सबसेट है दूसरे लफ्जों के अंदर। तो सैंपल स्पेस आपकी ऑलरेडी भी पढ़ चुके हैं कि तमाम जो पॉसिबल आउटकम्स होती हैं वो आपका क्या कहलाती है, किसी भी एक्सपेरिमेंट की वो सैंपल स्पेस कहलाती है। जैसे अगर डाई की बात कर रहे हैं तो उसके हिसाब से आपका सैंपल स्पेस 1 2 3 4 5 6, तो ये तमाम आपके क्या सैंपल स्पेस में एलिमेंट होंगे। अब नेक्स्ट था जो हमारा टॉपिक है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सिंगल इवेंट, यानी एक सिंगल इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो कैसे फाइंड आउट करनी है। सो सिंपल फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, जो भी आपको जिस आउटकम की आप बात कर रहे हैं जो आपका फेवरेबल आउटकम्स है, एक से ज़्यादा भी हो सकती है, तो डिवाइडेड बाय टोटल आपका पॉसिबल आउटकम, यानी दूसरे लफ्ज़ों में आपका सैंपल स्पेस के अंदर जितने भी एलिमेंट है, तो जब आप डिवाइड करते हैं तो ये आपको क्या मिल जाती है, उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी मिल जाती है। अब एक एग्जांपल है आपके सामने। अगर फॉर एग्जांपल आप डाई को रोल आउट करते हैं और आप ये देखना चाहते हैं इन द केस ऑफ डाई, अगर स्टूडेंट्स हम बात करें, हम ये देखना चाहते हैं कि फॉर एग्जांपल हम डाई को रोल आउट कर रहे हैं और रोलिंग ऑफ 4 के 4 हमारा फेवरेबल है कि 4 की आप आने के चांस क्या हैं और इसकी प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले तो हमें सैंपल स्पेस का पता होना चाहिए। सैंपल स्पेस में 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट लिख लिए। अब हमारा जो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, जिसको हम फेवर कर रहे हैं, जिसका चांस हम देखना चाहते हैं, तो हम तो 4 चाह रहे हैं कि 4 आए, तो 4 के आने के चांस क्या है, यानी एक सिंगल जो है 4 के आने का मतलब सिंगल हमारा क्या है, दूसरे लफ्ज़ों में आप इसको सबसेट में कहें इसका, तो इवेंट जो है मैं कह रहा हूँ फॉर एग्जांपल ई, जिसको हम फेवर कर रहे हैं तो वो हमारा क्या है, 4 है, और नंबर ऑफ ई कितने एलिमेंट है, एक ही है। तो सो इसलिए हमारा फेवरेबल जो आउटकम है वो एक है, यानी हम 4 को फेवर कर रहे हैं। तो इन दिस केस अगर हम प्रोबेबिलिटी की बात करें कि 4 की अगर हमने रोलिंग ऑफ 4 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो सिंपल, आपका फेवरेबल 1 है और टोटल आपके सैंपल स्पेस में जितने एलिमेंट्स हैं तो वो 6 हैं, तो 1 डिवाइडेड बाय 6 यही आपकी क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। इसी तरह 4 के अलावा 1 को कह लेते हैं, 2 को कह लेते हैं या 3 को कह लेते हैं, तो चेंज हो जाएगा। ये सिंगल इवेंट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। और अगर इवेंट के अंदर आप यूं भी कर लें, फॉर एग्जांपल आप इसकी बात करें कि इवन नंबर आए, तो इवन नंबर आपका 2 है और 4 और 6, तो जिनको आप फेवर कर रहे हैं वो आपके कितने, 3 नंबर आए, 2 4 एंड 6, तो फिर उसकी प्रोबेबिलिटी आपका क्या हो जाएगा, 3 डिवाइडेड बाय टोटल आपके 6 हैं, आफ्टर कैंसिलेशन 1/2, तो आपके फिर चांस क्या हो जाएगा, 1/2
to 50% आपका चांस बन जाएंगे कि आपका या तो 2 आ सकता है या 4 आ सकता है या 6 आ सकता है। नेक्स्ट एक छोटी सारी एग्जांपल है कि जैसे अगर हम कह रहे हैं कि अगर हम फ्लिपिंग अ कॉइन और हम ये करना चाहिए लैंडिंग ऑन हेड, यानी हेड आना चाहिए, हमारा फेवरेबल क्या हेड है, तो सैंपल स्पेस के अंदर आपका हेड और टेल है यानी 2 पॉइंट्स हैं और इसलिए इसके नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सैंपल स्पेस आपका क्या हो जाएगा 2 हो गया और हमारा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 1 है, यानी आप हेड को फेवर कर रहे हैं तो वो 1 ही है। और अगर हम हेड आने का चांस देखें यानी प्रोबेबिलिटी देखें तो दैट इज़ 1 डिवाइडेड बाय 2 यानी फेवरेबल 1 है और टोटल एन ऑफ एस यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सैंपल स्पेस स्टूडेंट्स आपके 2 हैं। तो 1 डिवाइडेड बाय 2 तो हेड आने के चांसेस भी स्टूडेंट्स 1/2 हैं, या दूसरे लफ्ज़ों में परसेंटेज में देखें तो दैट आर द 50%। ठीक है, तो 50% चांस है हेड आने के और अगर ऑन द सेम लाइन टेल का आप निकालना चाहते हैं चांस के, टेल आने के चांस क्या है तो वो भी 50% होंगे यानी 1/2 ही आंसर होगा। अगर स्टूडेंट्स होमवर्क की बात करें, आपकी एक्सरसाइज जो है वो 12 है, उसका क्वेश्चन नंबर 2 और 4 आप लोगों ने सॉल्व करना है और नेक्स्ट हमारा स्टूडेंट्स रिसोर्सेज है। और अगर रिसोर्सेज की बात करें तो फर्स्ट वन इज द वर्कशीट, सेकंड इज क्वेश्चन बैंक एंड द थर्ड वन इज लेसन प्लान, द फोर्थ वन इज पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो लेक्चर में आपको डिलीवर कर रहा हूँ। इसी की डिस्क्रिप्शंस के अंदर तमाम चीज़ें यानी ये आपके रिसोर्सेज, वर्कशीट और क्वेश्चन बैंक आपको मिल जाएंगी। आप ज़रूर सॉल्व करें, प्रैक्टिस करें। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू।